Hello students, I hope you all are fine. So today in this video we will discuss some important types of sets. So first one is empty, null or void set. A set that does not contain any element. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी और void सेट. इसको बेटा हम डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय फाइ. ये जो सिंबल है इसको हम फाइ बोलते हैं. और एम्प्टी सेट कर्ली ब्रैकेट को आप ऐसे ही लिख लो तो वो आपका एम्प्टी सेट बन जाएगा. सो आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर, यू हैव टू राइट अ सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 1. अब आप मुझे बताओगे कितने नेचुरल नंबर है जो 1 से कम होते हैं. तो आप बोलोगे मैम कोई भी नहीं होता. तो वो आपका सेट क्या है? एम्प्टी सेट. या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर उसको फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, विच कंटेन्स नो एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो दैट सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट. ठीक है बच्चों. अब जो सेकंड टाइप ऑफ सेट है दैट इज नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो नॉन एम्प्टी सेट होगा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा. एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. सो एटलीस्ट अ सेट विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट. या तो एक एलिमेंट होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे. तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. और इसे हम कैसे लिखते हैं? एक आपका सेट है विच इज़ नॉट इक्वल टू 5. अगर कोई भी सेट 5 के इक्वल नहीं है तो उस सेट को हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. अब हम जो तीसरा सेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. अब सिंगलटन सेट कैसा सेट होता है? जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो. अ सेट विच कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट. तो बेटा वो वाला सेट है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट. इसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन प्राइम नंबर. अब आप मुझे बताओ कितने प्राइम नंबर है जो आपके इवन है? सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है ना जो आपका इवन है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. तो ये जो सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है. जिस सेट में एक एलिमेंट होता है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, दैट सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट. ठीक है. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. होल नंबर लेस देन 1. आपने वो सारे होल नंबर लेने हैं जो 1 से कम है. तो 1 से कम सिर्फ 0 इज द ओनली होल नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? एक ही एलिमेंट है. अगर ये एक ही एलिमेंट है तो ये सेट कौन सा होगा? सिंगलटन सेट होगा. ठीक है. तो बेटा ये थर्ड टाइप ऑफ सेट है. फोर्थ जो है वो आपका फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट. अब फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसा सेट जिसमें आपके क्या होते हैं? डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सिंपल लैंग्वेज में आप बात करें, ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन काउंट द एलिमेंट्स. उस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर लेस देन 4. तो कौन कौन से हैं जो 4 से कम होंगे नेचुरल नंबर? वी नो द नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो 1, 2, 3. सो 1, 2, 3 ये आपके क्या है? 3 नेचुरल नंबर हैं जो आपके किससे कम है? 4 से कम है. तो ये वाला सेट है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट.
अब हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक कार्डिनल नंबर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। बेटा कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का निकाला जाता है। जैसे सपोज करो ये आपका ऊपर सेट है ए है, उसके पास कितने एलिमेंट है? 3। तो आपका कार्डिनल नंबर सेट ए का क्या होगा? 3। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट कितने एलिमेंट्स हैं, वो वाला सेट है फाइनाइट सेट का। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी, ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कार्डिनल नंबर की, और ये जो कार्डिनल नंबर है इसकी हम एन ए से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एन ब्रैकेट ए। तो अगर हम एन ब्रैकेट ए यहाँ पे लिख दें तो आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपके डिफरेंट हैं, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसको काउंट कर लो, तो उसका वो कार्डिनल नंबर 3। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल ले रहे हैं, फॉलो। ठीक है, ये एक लेटर है फॉलो। अगर मैं इसका सेट बनाऊं, इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट कितने हैं, डिफरेंट कितने हैं? FOLW। सिर्फ 4 ही लेटर्स आपके डिफरेंट हैं। तो अगर हम इसकी कार्डिनल नंबर की बात करें तो इसके कार्डिनल नंबर क्या होगा? 4। आपने इसके कार्डिनल नंबर 6 नहीं लिखना। अगर आप ये लिखोगे ना बेटा 6, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो कार्डिनल नंबर है वो हमेशा ही क्या होगा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, वही आपका कार्डिनल नंबर होता है। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? कुछ भी नहीं, खाली 0। अगर सिंगलटन सेट की बात करें तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 1। अगर फाइनाइट सेट की बात करें उसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वही उसका क्या होगा? कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो बेटा अगला जो सेट है वो है आपका इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट कौन सा सेट होता है? जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें नहीं होते हैं वो आपका कौन सा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट होता है। और इसका जो अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर की इनफाइनाइट सेट की, चलो एक एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट की। देखो एग्जांपल है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4। तो वो आपने सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 4 से बड़े हैं। तो ये आएगा 5 6 7 8 9 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारे नंबर हम क्या काउंट कर सकते हैं? क्या इन्फिनिटी तक हम नंबर काउंट कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो इसका जो है अगर मैं बोलूँ कार्डिनल नंबर क्या होगा इनफाइनाइट सेट का? नॉट डिफाइंड। उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। सो जो आपका इनफाइनाइट सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर नॉट डिफाइंड होता है। फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन होता है और बाकी सेट्स का भी डिफाइन होता है। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, ये देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल एक सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 टिल 50। ठीक है,
तो अगर मैं अगर आपसे पूछूं ये कैसा सेट है, तो आप क्या बोलोगे? आप इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो? वी कैन काउंट द एलिमेंट्स। अगर हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो इसका कार्डिनल नंबर भी होगा। कितना होगा? ये देखो 1 से लेके 50, मतलब 50 इसका कार्डिनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हम आराम से सेट को डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा सेट आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, अब जो है आगे जो अगला टाइप ऑफ सेट्स है 7th वाला, वो है आपका इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? दो सेट्स ए और बी, उनको इक्वल तभी बोला जाता है इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट्स जिसके एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। वैसे बी सेट भी है, उसके एलिमेंट्स मैं ऐसे लिख दूं 3 2 1। ठीक है, ए के ये आगे, बी के ये आगे। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? काउंट कर लो एलिमेंट्स को, 3। बेटा कार्डिनल नंबर भी सेम है, और यहाँ देखो 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो इसका मतलब अगर ए के पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं और वो तीनों एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो बी के पास भी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे? कैसे सेट्स हो जाएंगे? वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। या मैंने आपको एग्जांपल समझा दी अच्छे से, तो आपने अच्छे से उसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए है हमारे पास, ए बी सी डी। बी है आपके पास डी सी बी ए। ठीक है, अब देखो इसका कार्डिनल नंबर बेटा 4 है, 4 एलिमेंट्स हैं। इधर भी कार्डिनल नंबर क्या है इसका? बी का 4 है। अब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। ठीक है, और आपके एलिमेंट्स भी सेम है। ये देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बी, ये बी, ये सी, ये सी, ये डी आपका डी के इक्वल। तो आप क्या बोलोगे? द सेट ए एंड द सेट बी आर द इक्वल सेट्स। ठीक है, अब जो 8th जो है वो है आपका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। बेटा ये सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। एलिमेंट्स ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे सेट्स जो हैं वो आपके कौन से सेट्स होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2। बी सेट है, उसके पास एलिमेंट्स हैं ए बी। इसका कार्डिनल नंबर बेटा 2 एलिमेंट्स हैं तो 2। इसका कार्डिनल नंबर यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं तो 2। तो अब इसका कार्डिनल नंबर सेम है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं? यहाँ डिफरेंट है। तो ऐसे सेट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ये सेट्स क्या होते हैं आपके? इक्विवेलेंट। ये इक्वल नहीं है लेकिन इसका कार्डिनल नंबर सेम है, तो उसको इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज काफ़ी 8 टाइप्स के सेट्स डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको सिर्फ कार्डिनल नंबर लिखना है, राइट? कार्डिनल नंबर। ठीक है, सेट्स के कार्डिनल नंबर लिखना है। जैसे एक सेट दिया है, पहला पार्ट देखो। ए सेट है आपके पास, सेट ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 0। आपको वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 0 से कम है कोई ऐसा? बताओ ज़रा। कोई भी नहीं है ना, तो एम्प्टी सेट हुआ। अगर ये आपका एम्प्टी सेट है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर कार्डिनल कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो। बी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। बी क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 5 से कम। पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो क्या है 5 से कम होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे उन एलिमेंट्स को? 5 से कम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4। अगर मैं इसके कार्डिनल नंबर की बात करूं तो ये कितने होंगे? 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी क्या है आपका बेटा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 50 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से होंगे? 50 से बड़े कौन से होंगे बेटा? 51 होगा, 52, 53, काफ़ी सारे होंगे। अगर हम इसके कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस करें, एनसी, इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं ना काउंट कर सकते, तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो आज की वीडियो में हमने इक्वल सेट्स के बारे में डिस्कस किया, एम्प्टी सेट्स, फिर फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स विद एग्जांपल्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार देखो। अगर फिर भी डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। ठीक है, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।